मैं सोच ली थी शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है। जिंदगी है ये, हर तरह कैसे बितानी पड़ती है। तो ये है वो कमेंट जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया है। मैंने क्या इसमें रिप्लाई दिया है वो सब भी मैंने इसमें बता दिया है, बाकी की जो मेरी राय है। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज एक कमेंट के बारे में आप सभी के लिए बताऊंगी। परसों आई थी वो कमेंट मेरे लिए, तो मैं कल उससे भूल गई थी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, वो सब मैं आपके लिए दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज उसी कमेंट के लिए वीडियो बनाऊँगी कि उन्होंने मुझे बोला है कि क्यों कर रही है लाश से प्यार। वो सब आपको कमेंट में खैर खुद ही पढ़ लोगे कि क्यों कर रही है इस लाश से प्यार। आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं ना वो तुम पर हंसेंगी, यानी कि जो आज की मॉडर्न लड़कियां हैं वो मुझ पर हंसेंगी। चलो मान लो वो मुझ पे हंसेंगी, अगर जैसे मेरे हस्बैंड जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अगर उनका भाई हो या फिर उनके पापा हो, तो क्या वो ऐसी उनको फेंक देंगी सड़क पे? कह देंगी कि भाई ये तो जिंदा लाश है, हम इसका क्या करेंगे, हम तो इसको सड़क पे फेंक देते हैं। क्या वो इस चीज़ को कर पाएंगी जो वो मुझ पे हंसेंगी? और मुझे नहीं लगता कि आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, क्योंकि मैं भी आज के ही टाइम की हूँ, मैं किसी और ज़माने की नहीं हूँ, आज के ही टाइम की हूँ। मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, माना कि हम पूरब साइड से हैं, वहाँ पे थोड़ी छोटी उम्र में ही लोगों की शादी कर देते हैं, लड़कियां लड़कों की। आपने मेरा छोटा भाई देखा होगा, उसकी कितनी कम उम्र है। बहुत बार वो आता जाता, अभी थोड़े दिन पहले वो आया था, आपने उसकी एज देखी होगी। लेकिन उसके एक बेटा भी हो गया, उसकी एज में बेटा भी हो गया, जबकि वो लगता नहीं है कि उसकी शादी हो गई है। तो ये होता है मेरी भी एज में। अभी भी मेरे साथ की लड़कियां, मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ, मेरे साथ की ऐसी लड़कियां हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई है। मेरे खुद के मामा जी की बेटी जो मेरे ही साथ की है, वो टीचर है, पढ़ाती है, वो गवर्नमेंट टीचर, उसकी भी अभी शादी नहीं हुई है। आपको भी पता है पढ़ने लिखने में थोड़ा टाइम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी गंवार हूँ। ग्रेजुएशन तो मैंने भी कर रखा है, समझ मुझे भी है। अब मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप भी समझ ही पाएंगे कि दिमाग से तो मैं भी पैदल नहीं हूँ। माना कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी नहीं है मेरे अंदर ऐसा कुछ, लेकिन दिमाग से पैदल नहीं। जानती तो मैं भी हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस एक बोलते हैं ना कि इंसानियत होती है, वो भी हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि ये ठीक है तो मैं इनके साथ हूँ, और अगर कोई इंसान ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो हम उसे छोड़ के चले जाएंगे। मेरे सामने तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं अपनी स्थिति आप सभी के लिए बताऊंगी ना तो आप भी सोचोगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक लेडीज़ कैसे रह सकती है यहाँ पे, इतना सब कुछ होने के बाद में। लेकिन जब बोलते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत अच्छे थे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो वो भी थर्ड पर्सन की वजह से आई थी। इसलिए मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को जिम्मेदार नहीं माना है, क्योंकि खुद उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, ना उठाएंगे। मुझे पता है उन्हें थर्ड पर्सन जो बोलते हैं ना, उन्होंने वो ऐसे कुछ बोल देते थे, भड़काना जिसे बोलते हैं, उनकी वजह से ऐसे बहुत सारी कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती थी। वो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना खुद से वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए शायद मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। तो जो मुझसे ऐसे बोलते हैं ना कि लाश से प्यार क्यों कर रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं नहीं जानती कि ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और जो गंदी सोच वाले होते हैं ना उनको लगता है कि ये जिंदा लाश है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे हस्बैंड है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे छोड़ के चले जाते हैं, कैसे वो भी लेडीज़ हैं जो अपने पति को यूं ही मार देती हैं, कैसे मुझे भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं बता रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है कि ये जिंदा लाश है। एक बार मेरे ही सामने यहाँ पे एक आए थे, पड़ोस से थे, वो देखने के लिए, वो भी कह रहे थे कि ये एक जिंदा लाश है। बोलने वाले बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जो सुनता है ना उनसे पूछे। मेरे लिए तो ये मुस्कुराती है ना, उसी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरे लिए इनकी उपस्थिति ही काफ़ी है। मुझे ऐसे लगता है बस ये मेरे सामने है, वही मेरे लिए बहुत है। मैं कर पा रही हूँ,
आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसी की वजह से बस मेरा घर चल जाता है। अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ। और आज मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ऐसे लगता है जैसे मेरे पास अब 3 बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं। और फीलिंग्स भी वही रहती हैं। जब मैं बातें करती हूँ ना, तो मैं बातें भी बस उसी तरीके से, और जब खुश होते हैं मुझे देख के तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कह रही हूँ भाई, ऐसे किसी के लिए जिंदा लाश या ऐसा कुछ मत बोलिए। सामने वाले के लिए क्या तकलीफ होगी, क्या नहीं होगी, और कौन किस पे हंसता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हंसते होंगे ऐसे घटिया लोग ही हंसेंगे, और शायद वो उन लोगों के लिए खुश हो रही होंगी जो अच्छे खासों को भी मार मार के, लात मार मार के जा रही हैं ना, जिन्हें नहीं रहना होता है ना, जो लोग गंदे होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता है। कौन आदमी, आपने देखा होगा सोनम, उसका जो जिसके लिए उसने अपने हस्बैंड को मारा, देखा है वो कैसा है। और इससे पहले थी जो मेरठ वाली, क्या नाम था उसका, मैं तो उसका नाम भी भूल गई। ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा याद नहीं रखती हूँ। उसने देखा अपने पति, उसका पति क्या था, और उसने किसके लिए अपने हस्बैंड को मार दिया, है ना। अभी आपके सुनने में आया है कि एक माँ ने अपने ही बच्चों को जहर दे दिया। तो माएँ भी हर तरह की हैं। मैंने माँ बाप भी ऐसे देखे हैं कि अपने ही बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क करते हैं, बच्चों को बच्चे नहीं समझते। ये चीज़ भी आपने देखी। तो वो भी तो एक माँ ही है जिसने अपने 2 बच्चों को जहर दिया है। अभी ये तो शायद कल या परसों की ही खबर है। तो जिनको प्यार नहीं होता है ना, वो किसी से भी नहीं होता, चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे वो हमारा पति हो, कोई भी हो। ऐसे लोगों को अगर प्यार नहीं है ना, तो किसी से भी नहीं है। जिन्हें प्यार होगा वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे इंसान को छोटी भी तकलीफ़ है तो वो छोड़ेंगे ही नहीं उसे 1 मिनट के लिए। भाई नहीं रहा जाएगा कि हमारा बच्चा इस स्थिति में है, हम उसे कैसे देखें। मेरे हस्बैंड जिस टाइम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो मुझे से पूछिए, मुझे एक दिन बाहर ही पड़ता है उनके बिना। मैं इनके सामने खुश रहती हूँ, खूब खुश रहती हूँ, मैं लगी रहती हूँ, हर समय काम करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति मेरे लिए नहीं झेली जाती है, बिल्कुल भी नहीं रही जाती। और इसी कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं झेल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी चीज़ का बहुत लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे साथ। इसी चीज़ का बोलते हैं लोग, देख लेते हैं, तो कुछ लोग इसी चीज़ का फायदा। मैं बस इतना जानती हूँ कि भगवान के यहाँ न्याय सबका होता है, बद्दुआ भी सबकी लगती है। और जो मेरी बद्दुआ लेगा, मैं भगवान कसम खा के कह रही हूँ, जो मेरी बद्दुआ लेगा ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी सुखी नहीं रहेगा। मेरी बद्दुआ मत लेना, क्योंकि मेरी आत्मा दुखती है। मैंने बहुत किया अपने हस्बैंड के लिए, न दिन देखी है न रात देखी है मैंने। जब मैं अपने लिए बहुत कुछ गलत देखती हूँ या फिर बहुत कुछ ऐसे होता है ना, तो बद्दुआ निकलती है मेरी आत्माओं से, बद्दुआ। और कहानी 1-2 दिन की नहीं भाई, 3 साल से कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का, तो बद्दुआ ही निकलेगी ना जब किसी की आत्मा दुखेगी। और मैं क्या बोलूँ, मेरी आत्मा ऐसे दुख रही है, ऐसे दुख रही है बहुत ज़्यादा। मैं भगवान से हर पल कहती हूँ, भगवान तू मुझे बुला ले अपने पास में, मैं हर चीज़ से फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल, लेकिन मेरी आत्मा मत दुखा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उसे जवाब तो दे दिया था। मैंने कहा अगर वो मॉडर्न लड़कियां मुझ पर हंसती हैं ना, तो वो जो तू बोल रहा है तो तू, और जो मुझ पर हंसेंगी ऐसी मॉडर्न लड़कियां, उन्हीं को मुबारक हो। और भगवान ना करे कि उनके माँ बापों के साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि जिस दिन माँ बापों के साथ होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो सड़क पे फेंकेंगी। और फेंकने वाले फेंक भी देते हैं, क्योंकि जिसको प्यार नहीं होता है ना, किसी से भी नहीं होता है ऐसे लोगों को प्यार, ना माँ बाप से होता है। और जिनको प्यार नहीं है ना, तो ना माँ बाप को ही औलाद से होता है, ना ही औलाद को माँ बाप से होता है। हर रिश्ते में हर तरह के लोग हैं, ये नहीं है कि माँ बाप ही कि हाँ जी भाई माँ बाप है, माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख है, कि भाई ये बहन भाई है इनको ज़्यादा दुख है, या फिर ये बीवी है इसको बहुत ज़्यादा दुख है। हर रिश्ते में हर तरह के लोग हैं। आज कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। हर रिश्ते में हर तरह के लोग मिल जाएंगे, माँ बाप भी हर तरह के मिल जाएंगे, बीवियाँ भी हर तरह की मिल जाएंगी, बहनें भी हर तरह की मिल जाएंगी। हर रिश्ता हर तरह का मिलेगा। सिर्फ इसीलिए कहती हूँ हर रिश्ते को एक ही नज़रिए से मत देखो। जैसे बीवियाँ हैं, आजकल बीवी को भी बहुत ज़्यादा वो ट्रोल किया जा रहा, आपने भी देखा होगा, तो बीवी को भी एक नज़रिए से मत देखो। माँ बाप जैसे बोलते हैं, तो कल ही एक ने 2 बच्चों को जहर दे के मारा है, इसलिए माँ बाप को भी एक ही नज़रिए से मत देखो, किसी को भी मत देखो, क्योंकि
इंसानियत है तो हर रिश्ते में है, और अगर इंसानियत नहीं है तो किसी भी रिश्ते में नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये कहती हूँ कि भगवान किसी के भी साथ गलत ना करे, और अगर कोई मुझ पर हंसता है तो हंसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझ पे हंसता है तो हंसे, नहीं हंसता है तो नहीं हंसे। बस ये है कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, वरना मैं उनके साथ हूँ हमेशा के लिए, जैसी भी स्थिति में हूँ। और आप सब हो, आप सब की वजह से मैं अपना घर भी चलाती हूँ। मेरे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे, आज छोटे हैं कल बड़े भी होंगे। मैं सोच ली थी शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है। कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी है ये, हर तरह कैसे बितानी पड़ती है। जिसके नसीब में जैसा लिख दिया है ना, उसे काटनी पड़ेगी हर हाल में। तो मेरी शायद नसीब में यही सब है। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाए, वो ठीक हो जाए। ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही मुझसे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों।